हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग अड्डा। तो हमारा एक सीरीज हमने स्टार्ट किया था जिसमें रूट सीखते थे, जिस पे कि बहुत सारे वर्ड्स हम एक रूट के जरिए याद कर सकते थे। तो इसमें हम इसका ये मेरा पार्ट 2 है, जिसमें हम बात करने वाले हैं कुछ रूट्स के विषय में जो होंगे ईगो। फर्स्ट रूट होगा और सेकंड रूट जिसके विषय में हम बात करेंगे वो होगा अल्टर। और इसमें हम जाएंगे, इसमें हमने कुछ जैसे कि ईगो के विषय में पहले हमने बात कर चुका है, ईगोटिस्ट और ईगोइस्ट के विषय में। और इसी तरह से अल्टर में भी मैंने बात कर लिया है, अल्ट्रिज्म अल्ट्रिस्टिक इसके विषय में। ठीक है, तो इसमें हम प्रॉपरली टू ई रूट पे डिपेंड ध्यान देंगे, जो होगा ईगो और अल्टर। तो चलिए हम बात करते हैं उसके विषय में। और एक बात बता दूं, ये वीडियोस सारे कंपैरेटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें कि इंग्लिश के वोकैब पूछे जाते हैं इंग्लिश सेक्शन से। या फिर सिर्फ ये वोकैब में ही काम नहीं आता, ये बहुत ही सारी जगहों पे काम आते हैं, जिसमें आप कुछ साइंस के रिलेटेड वर्ड्स भी सीखेंगे। इसमें हम आगे चल के कुछ स्पेशलिस्ट जिसके विषय में, जैसे गिनकोलॉजिस्ट, इन सारे के विषय में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अपना फर्स्ट रूट जो अपना है ईगो, इसके विषय में बात करते हैं। ईगो, सबसे पहली बात कि ये ईगो जो है यह एक लैटिन वर्ड है। यह क्या है? एक लैटिन वर्ड है। आखिर इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है, इसका जो मीनिंग होता है वो होता है क्या? आई। ईगो का मीनिंग क्या होता है? आई। ये जिस समय हमने फर्स्ट पार्ट में हमने बात किया था ईगोइस्ट के विषय में, और ईगोटिस्ट के विषय में, हम इस दोनों पर्सनैलिटी को मैंने पार्ट 1 में बात कर ली है, हम इस दोनों पर्सनैलिटी के विषय में। तो यदि आप इन दोनों पर्सनैलिटी को ठीक से नहीं समझते हैं तो प्लीज़ आप जाइए पार्ट 1 देखिए, उसमें आप इसके अलावा बहुत सारी चीज़ सीख पाएंगे। तो चलिए इसमें हम बात करेंगे ईगो सेंट्रिक के विषय में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, फर्स्ट के ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट दोनों में ईगो आ रहा है, और ईगो सेंट्रिक में भी ईगो वर्ड आ रहा है। तो आप ये देख के ही समझ पा रहे होंगे, ये जो भी वर्ड होगा इसका मीनिंग वो क्या होगा, वो खुद के विषय में होगा। तो बस इसीलिए हम रूट सीखते हैं, ताकि हम उस रूट के ज़रिए बहुत सारे वर्ड्स को सीख पाएँ। ठीक है, और मुझे बहुत कम मेमोराइज़ मतलब याद करना पड़ सके, जिसके हम बहुत सारे वर्ड को समझ सके बस एक रूट के ज़रिए। ठीक है, तो इगोइस्ट जो हमने देख चुका है फर्स्ट पार्ट में, इगोटिस्ट भी हमने देख लिया है। और इसके अलावा वो आप अगर आप चाहते हैं तो इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, ये सारे वर्ड्स देखेंगे। तो ईगोसेंट्रिक जो है इसका मीनिंग देख लेते हैं। ईगोसेंट्रिक का प्रॉपर्ली जो खास बात है, ये क्या होता है कि ये ऐसे पर्सन्स जो है ना अपने आप को ही सेंटर ऑफ द यूनिवर्स समझते हैं, मतलब इसके लिए दुनिया में कहीं कुछ नहीं है, ये जो है सब खुद में है। ये खुद खुद ही इसके लिए सब कुछ है, इसका जो भी एम्बिशंस, जो भी चीज़ें, ये सब कुछ इसका ही सबसे बड़ा है। ठीक है, तो ईगोसेंट्रिक जो होता है, इसका जो भी डिज़ायर या नीड है ये उसमें ही खोया रहेगा, ये अपने कामों को सिर्फ पूरा करना जानता है। ठीक है, तो ईगोसेंट्रिक पर्सन्स के विषय में आप समझ पा रहे हैं कि ये कैसे होते हैं। इससे जो भी चीज़ दुनिया में है, इसका जो इच्छा है या फिर जो ये चाहता है, जो इसकी ज़रूरत है, उसी को ये पूरा करने पर सिर्फ फोकस्ड होता है। ठीक है, तो ईगोसेंट्रिक, ये चलिए देखिए इसका कैसे लिखें, आप इसको क्या देते हैं, इसका मतलब क्या समझे, वन हु इज एक्सेसिवली excessively fixated on his own desires, need, एक्सेट्रा, कोई भी चीज़। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया ईगोसेंट्रिक। और ईगोसेंट्रिक के विषय में मैं आपको बता दूं कि इसे हम दोनों तरह इस्तेमाल करते हैं, नाउन एंड एडजेक्टिव, इसे हम दोनों फॉर्म में यूज कर सकते हैं। ठीक है, ईगोसेंट्रिक का। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं, इसमें हम अपना जो ईगो का दूसरा वर्ड होगा वो होगा ईगो मैनिक। ईगो मैनिक, देखिए ईगो का मीनिंग आप जानते हैं कि आई होता है। ठीक है, मैनिक एक प्रकार का मैनियक, एक चीज़ के लिए पागलपन। ठीक है, उसे हम मैनिया बोलते हैं। ठीक है, ये मैनिया से बना है मैनिक। ठीक है, तो ईगो मैनिक है। तो ईगो मैनिक, तो आप समझ सकते हैं ईगो मैनिक। तो ईगो मैनिक का जो प्रॉपरली बात होता है, ये क्या होता है, ये जो चीज़ चाहता है उसके प्रति बिल्कुल मतलब क्या बोलते हैं उसको, मॉर्बिडली
ये ऑब्जेक्ट होता है, ये अपने नीड और डिजायर्स के लिए, मतलब उसके लिए पागल होता है अपने एम्बिशंस के लिए, ठीक है। ये मतलब बहुत ही ज़्यादा अपने एम्बिशंस के प्रति मतलब पागल, एक टाइप का पागल हो जाता है कि हमको ये करना ही है चाहे जैसे हो जाए। तो ईगोसेंट्रिक भी कुछ वो जो है एक्चुअली आप इसे टॉलरेट कर सकते हैं ईगोसेंट्रिक को, लेकिन ईगोमैनिक का हम बात कर लीजिए पागल होता है। डायरेक्टली आप इसे कह सकते हैं ये कैसा होता है, ये डेंजरस एंड स्लाइटली मैड होता है, ठीक है। लेकिन इसका एक क्या होता है, ये डेंजरस एंड स्लाइटली मैड होता है, ठीक है। अपने किसके लिए, अपने एम्बिशन के लिए, अपने एम्बिशंस के प्रति ये क्या होता है, बहुत ही स्लाइटली मैड, मतलब अब से आप टॉलरेट कर सकते हैं, ये जो होते हैं इसे आप टॉलरेट कर सकते हैं, ये टॉलरेट करने के योग्य होता है, लेकिन इसे आप टॉलरेट नहीं कर सकते। ये बिल्कुल पागल टाइप के होते हैं, ठीक है। थोड़े से पागल होते हैं, स्लाइटली मैड होते हैं और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, ठीक है। तो ईगो के से रिलेटेड आप समझ सकते हैं ईगो का मीनिंग क्या होता है, आई। आपको जहाँ भी ईगो वर्ड दिख जाए आप समझ सकते हैं कि वो किस में बात क्या हो रही है, खुद के विषय में। और हमने आपको बता चुका था कि हम जो हाउ टू टॉक पर्सनैलिटी टाइप्स जो हैं, इसमें इसे हम 3 पार्ट्स में देखने वाले हैं। ये उसका सेकेंड पार्ट है, जिसमें हम बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन फिर भी बहुत सारे अच्छे, अब हम जो अल्टर पढ़ने वाले हैं अपना नेक्स्ट रूट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम बहुत कुछ सीखेंगे अभी। लेकिन आपको मैं बता दूं कि पार्ट थर्ड जो होने वाला है उसमें ये पार्ट वन और पार्ट टू प्लस कुछ बहुत कुछ एक्स्ट्रा उसमें ऐड करके, उसमें सिर्फ और सिर्फ हम इसी के विषय में मतलब रूट्स के विषय में ही बात करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें तो हम कुछ बस 2 रूट्स देखने वाले थे, जिस पे बेस्ड और अदर वर्ड्स अदर पर्सनालिटीज़ को देखेंगे, देखने वाले थे पार्ट 2 में। तो हम देख लेते हैं उसे। पार्ट 3 में फिर हम उसमें खास कर जो है प्रॉपरली हम इसी चीज़ को देखेंगे कि कोई रूट के जरिए, सिर्फ रूट के जरिए हम कितने सारे वर्ड सीख सकते हैं। तो इसमें आप तो कुछ उसका देख ही लेंगे, लेकिन उसमें बहुत सारे रूट्स को सीख पाएंगे आप। जैसे कि आखिर इंट्रो, इंट्रो का मीनिंग क्या होता है, एक्सट्रो, ये सब तो बहुत इजी है, वो जो कि आप समझ पा रहे होंगे। तो इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, ये सब जो सीखते हैं, सारी चीज़ें हम पार्ट 3 में देखने वाले हैं। तो इसमें देखिए अदर के विषय, अदर जो है मतलब कि सॉरी अल्टर जो है, इससे हम कुछ सीखेंगे, जो अपना दूसरा रूट है अल्टर। इसका ये भी क्या लैटिन ही वर्ड है। इसका जो मीनिंग है, एक्चुअली इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है अल्टर का अदर, अदर्स, ठीक है। अल्टर का मीनिंग क्या होता है, अदर्स, ठीक है। तो आप जहाँ जैसे ईगो से आपने ईगो के विषय में जब हम पढ़े थे तो क्या देखे थे, वो आई खुद के विषय में बात करता है, लेकिन अल्टर ये क्या है, जिसका अपोजिट ये अदर के विषय में ज़्यादा ध्यान देगा, ठीक है। तो अल्टर जिसमें देखिए आप इसमें कुछ वर्ड्स को जैसे हम देख सकते हैं, जिसमें हम पहले तो बहुत कुछ अल्ट्रुइस्ट को देखे थे, ये सब देखे थे, अल्ट्रुइस्ट देख चुके थे हम पहले ही। तो इसमें आप अभी देखेंगे अल्ट्रुइज्म। अल्ट्रुइज्म जो है इसमें बात करता है कि फिलोसफी ऑफ पुटिंग वंस वेलफेयर अबव वन ओन, ठीक है। किसी दूसरे का जो वेलफेयर है हम क्या करते हैं, पहले ध्यान देते हैं बिफोर अपने वेलफेयर से, मतलब हम किसी का लाभ को पहले देखते हैं अपने बाद में, अपने अपनी इच्छा से पहले किसी दूसरे की इच्छा को मानना, उसकी जो फ़ायदा है उसे देखना, इसे क्यों इसी ही ऐसी फिलोसफी को क्या बोला जाता है, अल्ट्रुइज्म बोलते हैं, ठीक है। कि उसमें हम ये नहीं देखते कि इसमें मेरा क्या प्रॉफिट है, उसमें हम देखते हैं दूसरे का क्या वाला है इसमें। तो इसमें इसे हम बोलते हैं अल्ट्रुइज्म, ठीक है। तो इसमें हम अब क्या सीखे, philosophy of putting another's welfare above one's own, ठीक है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें ये क्या फिलोसफी है कि इसमें हम इस बात पे बस हम किसी को क्या करते हैं, पुट करते हैं अनदर्स का वेलफेयर अपने से अब one's own, अपने वेलफेयर से पहले, ठीक है। ऐसी फिलोसफी को क्या बोला जाता है, अल्टरिज्म बोलते हैं। तो इसमें अभी आप देख सकते हैं ना, अल्टर,
ठीक है। एंड अपना आप इसमें आप देख सकते हैं कुछ अल्ट्रिस्टिक अल्ट्रिस्टिक जिसमें जो है कि हम क्या बात करते हैं, इसमें हम बात करते हैं एक्शंस के विषय में। ऐसे एक्शन जो कि ऐसे एक्शन जो कि क्या करता हो, किसी दूसरे के वेलफेयर के लिए किया गया हो, दूसरे के बेनिफिट के लिए किया गया हो, इसे ही ऐसे एक्शंस को क्या बोलते हैं, अल्ट्रुइस्टिक। तो मतलब ऐसे कार्य जो कि किसी दूसरे के वेलफेयर के लिए किया गया हो, उस कार्य को क्या बोलेंगे हम, अल्ट्रुइस्टिक। ठीक है। तो इसमें आप देख लीजिए, एक्शंस लुक टुवर्ड्स द बेनिफिट ऑफ अदर्स। ठीक है। ऐसा एक्शंस जो कि क्या दिखाता है कि दूसरे का उसमें वेलफेयर हो रहा है, दूसरे के वेलफेयर के लिए हम जो भी कार्य करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रुइस्टिक। ठीक है। और देखिए अब इसी में ये सारे अल्टर रूट से बन रहे हैं, और इसमें हम देख रहे हैं नेक्स्ट रूट अपना जो होगा अल्टरनेट। अल्टरनेट, और हमने सुना है मेरा ऑल्टरनेट क्लास चल रहा है। ऑल्टरनेट मतलब क्या होता है, एक छोड़ है एक ले रहे हैं, एक छोड़ है एक ले रहे हैं, मतलब एक के बाद एक। ठीक है। तो ओड इवन के फॉर्म मान सकते हैं। तो लेकिन इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट। तो ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है, एस्किप वन एंड टेक द अदर। ठीक है। स्किप वन एंड टेक द अदर, तो इसे क्या बोलते हैं, अल्टरनेट। और हम अगर बात कर ले आपको, आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखते हैं, तो जिसमें हम कहते हैं इसमें इसके अल्टरनेटिव्स हैं। अगर हम आपको दे दे कि नो अल्टरनेटिव, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, नो अल्टरनेटिव का मीनिंग है कि नो अदर चॉइस, नो अदर चॉइस। ठीक है। और इसी में अगर हम बात करें तो हम फिर से इसमें देख सकते हैं अपना ये एक अलग किस्म का थोड़ा बहुत ही अच्छा वर्ड है जिसे आप सीख सकते हैं, अल्टरेशन। अल्टरेशन। और आपको एक मैं दूसरा वर्ड भी सिखा दूं, ये होता है अल्टरकेशन। आप देखिए इसमें भी अल्टर, इसमें भी अल्टर, लेकिन यहाँ पे एशन एशन लगा हुआ है ना। तो इसमें हम देखते हैं क्या फ़र्क है इन दोनों में। अल्टरेशन जो होता है, इसमें एक्चुअली अल्टर जो है इसका मतलब, यहाँ पे अल्टरेशन का मतलब होता है अ चेंज, मेकिंग इनटू समथिंग अदर्स। अगर हम अपना प्लान को ही चेंज कर लेते हैं सपोज कीजिए, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें अल्टरेशन का मतलब हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं, चेंज का बात करते हैं हम। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में आप बात कर लें तो अल्टर योर प्लान्स एंड यू मेक अदर प्लान। ठीक है। तो अल्टरेशन मतलब समझे, अल्टरेशन जो है इसका मतलब क्या होता है, चेंज। अल्टरेशन का जो इस्तेमाल करते हैं हम कब करते हैं, चेंज के सेंस में, चेंज करने के लिए। लेकिन अल्टरकेशन जो है ये एक क्या है, शाब्दिक लड़ाई जिसे हम बोलते हैं। यानी हम बात कर सकते हैं वर्बल डिस्प्यूट। ये क्या है, एक प्रकार का वर्बल डिस्प्यूट है, इसे हम क्या बोलेंगे, वर्बल डिस्प्यूट। ये जो है एक्चुअली में वर्बल डिस्प्यूट अगर हम इसे बोलते हैं तो ये इसमें हम बात क्या करते हैं, एक शब्द से लड़ाई, हम शाब्दिक लड़ाई होती है। लेकिन जैसे कि हम किसी, इसलिए आखिर ऐसा हम कब करते हैं, जैसे मान के चलिए आपका कुछ अदर प्लान है और मेरा कुछ अलग, और हम नहीं तो आपका कुछ अलग थॉट है, मेरे कुछ अलग थॉट कोई एक विषय के प्रति, तो वहाँ हम जो डिस्कशन करते हैं तो उस डिस्कशन को ही बोलते हैं वर्बल डिस्प्यूट। इस यह जो है ये वर्ड जो है स्ट्रोंगर है क्वेरल या फिर डिस्प्यूट से। ठीक है। तो इसको ही बोलते हैं अल्टरकेशन। ठीक है। इसका यूज़ जब आप करेंगे तो आपको समझ में ठीक से आएगा कि आखिर इसमें
जो है कि ऑल्टरकेशन हम कब इस्तेमाल करते हैं, और डिस्प्यूट या क्वेरल कब, ठीक है। क्योंकि क्वेरल मतलब भी तो लड़ना ही होता है, और डिस्प्यूट भी एक प्रकार का बहस मतलब लड़ाई ही है, और अल्टरकेशन भी लड़ाई है, लेकिन ये किसका है, ऐसा वर्बल डिस्प्यूट है, ठीक है। और अगर हम बात करें एक अपना वर्ड जो बहुत ही मज़ेदार है, वो है अल्टर ईगो। ऑल्टर, ऑल्टर मतलब क्या हम देखते हैं, अदर, और ईगो मीनिंग क्या क्या जानते हैं, आइए इन दोनों का मतलब कंपोजिट फॉर्म है, मतलब दोनों का जो हम दोनों, अगर हम अल्टर और ईगो को मिला दें तो क्या होगा, कोई दूसरा जो कि खुद के समान है, मतलब आपका दूसरा फॉर्म, आपका कोई ऐसा फ्रेंड जो कि सेम आपके जैसा है, मतलब कि जैसा आप सोचते हो वैसा वो भी सोचता है, जैसा आप चलते हो वैसा वो, जो आप करते हो वैसा वो भी करता है। तो मतलब वो क्या है, सेम आपका दूसरा रूप है, तो इसे क्या बोलते हैं, ऑल्टर ईगो। ऑल्टर ईगो, तो आप समझते हैं इसे क्या लिख सकते हैं हम, ऑन्स अदर सेल्फ, ठीक है। तो अपना पार्ट टू का यहीं तक रखते हैं। पार्ट थर्ड में हम सिर्फ रूट वर्ड्स के बारे, सिर्फ रूट्स के विषय में बात करेंगे, और उससे हम बहुत सारे वर्ड्स को तैयार करना भी सीखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।